हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका इस यूट्यूब चैनल में। आज मैं आपको करवाने वाला हूँ एक्सेल में पाइवट टेबल का यूज़। आप देख सकते हैं यहाँ पे मेरे पास एक रिपोर्ट है। जैसे देख सकते हैं यहाँ पे मेरे सिटी का कॉलम है, यहाँ पे कंपनी का कॉलम है, यहाँ पे सेल्स का कॉलम है। सिटी कॉलम में मैंने कुछ सिटीज़ ले रखी है, जैसे दिल्ली। 4 बार मैंने दिल्ली ले रखी है, 4 बार मैंने पुणे ले रखा है, 4 बार मैंने नोएडा ले रखा है एंड 4 बार मैंने मोहाली ले रखा है। यहाँ कंपनी में आप देख सकते हैं मैंने 4 कंपनीज ले रखी है मोबाइल्स की, जैसे LG, ओप्पो, रियलमी और वीवो। और यहाँ पे मैं और ये चारों कंपनी आप देखो, ये चारों के जो भी मैंने मोबाइल्स की कंपनी ली है सारे एंड्रॉयड मोबाइल लिए है। और यहाँ पे मैंने इन सब के सेल्स ले रखी है। अब यहाँ पे जैसे कि आप एक एग्जांपल लेकर हम चलते हैं कि जैसे किसी की किसी की इलेक्ट्रॉनिक्स की दुकान है और उसका बिजनेस थोड़ा बड़ा बिजनेस है। तो उसकी मान लो कि 4 अलग अलग शहरों में, इन 4 शहरों में उसकी दुकान की ब्रांचेस है। जैसे एक ब्रांच उसकी दिल्ली में है, एक पुणे में है, एक नोएडा में है और एक मोहाली में है। और उसकी हम मान के चलते हैं कि हर एक ब्रांच में, हर एक दुकान में सिर्फ 4 कंपनी के मोबाइल मिलते हैं। जैसे उसके दिल्ली वाली LG, ओप्पो, रियलमी और वीवो। और यहाँ पे मैंने सेल, जैसे उसने 6 महीने तक वेट किया और 6 महीने बाद उसने अपनी हर एक ब्रांच से मतलब रिपोर्ट मंगवाई कि किस शहर की किस दुकान में किस कंपनी की कितनी सेल, कंपनी के मोबाइल की कितनी सेल हुई है। जैसे दिल्ली में उसकी LG के मोबाइल जो है उसकी कितनी सेल्स है, दिल्ली में ओप्पो की कितनी सेल हुई, रियलमी कितनी हुई, वीवो की कितनी। ऐसे पुणे में उसकी LG की कितनी हुई, ओप्पो की कितनी हुई, रियलमी की कितनी सेल है और वीवो की कितनी। ऐसे नोएडा में LG की कितनी सेल है, ओप्पो की कितनी है, रियलमी कितनी है, वीवो की कितनी है। और वैसे मोहाली की भी है। ठीक है, तो आज मैं पाइवट टेबल का आज मैं हम इस आज पाइवट टेबल से के थ्रू हम क्या करेंगे कि इस रिपोर्ट को हम फिल्टर करके देखेंगे। ठीक है, तो इसके लिए आपको क्या करना है, पहले तो आपको ऐसी रिपोर्ट क्रिएट कर लेनी है अपने शीट में, एक्सेल शीट में। उसके बाद आपको क्या करना है, ये देखिए होम के बगल में ये आपको इंसर्ट का टैब दिख रहा होगा, जहाँ पे मेरा पॉइंटर है। मैं आपको जूम करके दिखा देता हूँ। ओके, तो आपको इस इंसर्ट टैब पे क्लिक करना है। इंसर्ट टैब में जाके आपको यहाँ पे जाना है पाइवट टेबल पे। पाइवट टेबल यहाँ पे क्लिक करना है, या फिर आप एक काम कीजिए, आप ऊपर ही डायरेक्ट आप ऊपर ही क्लिक कर लीजिए। यहाँ पे आपको क्लिक करना है। ठीक है, जैसे आप इस पर क्लिक करोगे आपका ये पूरा ये सिलेक्शन के साथ ये पूरा आ जाएगा। सॉरी, अब मुझे इसको सिलेक्ट नहीं करना था। आप एक काम कीजिए, पहले आप ये हेडिंग के साथ ये पूरी अपनी रिपोर्ट सेलेक्ट कर लीजिए। ठीक है, पहले ये रिपोर्ट सेलेक्ट कर लीजिएगा। उसके बाद फिर आप इंसर्ट में जाइएगा, फिर ऊपर क्लिक कीजिए। ये देखो आपकी पूरी रिपोर्ट सेलेक्ट होकर इसकी एक सिलेक्शन करके इसका एक लिंक यहाँ पे प्रोवाइड हो गया होगा। अब ये आपसे पूछ रहा है कि आपको जो ये पाइवट टेबल जो बन के आएगा ये आपको कहाँ चाहिए, एक न्यू वर्कशीट में चाहिए या फिर एग्जिस्टिंग वर्कशीट में चाहिए। अगर आप न्यू वर्कशीट करोगे तो एक शीट 2 नाम की एक नई शीट आ जाएगी, शीट 2 उसमें बन के आएगा। अगर आप एग्जिस्टिंग वर्कशीट लोगे तो इसी शीट के अंदर आप इसे क्रिएट कर सकते हो। तो हम एग्जिस्टिंग वर्कशीट ही करते हैं, तो एग्जिस्टिंग वर्कशीट के आगे क्लिक कर लीजिए। अपना ध्यान एक बार देख लीजिएगा कि आपका कर्सर इस सेल के अंदर, लोकेशन वाले इस बॉक्स के अंदर होना चाहिए। उसके बाद जहाँ से भी आपको अपनी रिपोर्ट चाहिए उस सेल पे अंदर जाके इस शीट के अंदर उस सेल पे क्लिक कर दीजिए जहाँ से भी आप चाहते हैं कि आपकी पाइवट टेबल की वो रिपोर्ट बन के आए। उस सेल पे क्लिक कर लीजिए, फिर बस ओके कर लीजिए। जैसे आप ओके करेंगे यहाँ पे पाइवट टेबल फील्ड नाम का एक बॉक्स आ जाएगा। इसमें आप सिटी देख रहे होंगे, सिटी के आगे टिक कर दीजिए, कंपनी के आगे टिक कर दीजिए और सेल्स के आगे टिक कर दीजिए और फिर से क्लोज कर लीजिए। तो देखिए इसने आपकी इसी रिपोर्ट को फिल्टर करके दे दिया। जैसे देखिए उसमें तो सिर्फ हर एक शहर की ब्रांच में किस कंपनी की कितनी सेल हुई वही दिया था। जहाँ पे देखिए दिल्ली, लेकिन यहाँ पे उस पूरे शहर की सेल दे रखी है। जैसे दिल्ली की टोटल सेल दे रखी है, दिल्ली में टोटल 8,87,000 तक के मोबाइल बिके, जिसमें से LG कितनी सेल हुई है, ओप्पो कितनी हुई है, रियलमी कितनी है, वीवो की। मोहाली की टोटल सेल दे रखी है, जैसे मोहाली में इतने के पूरे मिला के सेल हुई है, उसमें से LG कितनी, ओप्पो कितने, रियलमी कितने, वीवो कितने। फिर नोएडा की टोटल सेल दे रखी है और ऐसे पुणे की सेल दे रखी है। और देखिए इन सब का ग्रैंड टोटल भी दे रखा है। तो इस तरह से हम मतलब कि अपनी रिपोर्ट को फिल्टर करके देखने के लिए इसका यूज होता है पाइवट टेबल का। अब साथ ही साथ देखिए एक बिजनेसमैन कैसे इस रिपोर्ट को देख के कुछ डिसीजन ले सकता है बिजनेस में, वो भी मैं आपको बता रहा हूँ। जैसे वो पहले देखेगा कि दिल्ली में सबसे ज़्यादा किस कंपनी के मोबाइल की सबसे ज़्यादा सेल हुई है। तो जैसे हम दिल्ली में देख सकते हैं कि दिल्ली में सबसे ज़्यादा सेल इसकी वीवो की हुई है। वीवो के मोबाइल सबसे ज़्यादा सेल हुए, वीवो के मोबाइल सबसे ज़्यादा सेल हुए, यानी कि वीवो के मोबाइल सबसे ज़्यादा खरीदे गए हैं। यानी कि दिल्ली के लोगों को वीवो के मोबाइल सबसे ज़्यादा पसंद आ रहे हैं, उसकी डिमांड बहुत ज़्यादा है। तो वो क्या करेगा, वो ओनर क्या करेगा, अपनी दिल्ली वाली ब्रांच में
वीवो की मोबाइल की सप्लाई बढ़ा देगा, यानी कि वो और वीवो के मोबाइल और रखेगा ताकि और सेल हो और उससे और प्रॉफिट हो। फिर साथ साथ हम देखते हैं कि सबसे कम सेल किसकी हुई, सबसे कम सेल हुई है ओप्पो की, यानी कि ओप्पो की देखिए सिर्फ 1.5 लाख तक की सेल है, यानी कि ओप्पो के मोबाइल ज़्यादातर लोगों को पसंद नहीं आ रहे, उसकी डिमांड कम है। तो फिर वो क्या करेगा, इस ओप्पो की मोबाइल की सप्लाई घटा देगा, वो कम रखेगा मोबाइल, क्योंकि जो सामान ज़्यादा बिकता ही नहीं है उसको ज़्यादा रख के क्या फ़ायदा। ठीक है, तो वो उसकी सप्लाई ये कम कर देगा। ऐसे वो मोहाली में चेक करेगा, मोहाली में देख सकते हैं कि मोहाली में देखो, मोहाली में भी वीवो की सबसे ज़्यादा डिमांड है, वीवो की सबसे ज़्यादा सेल हुई है मोबाइल, तो वो मोहाली में भी वो वीवो की सप्लाई वो बढ़ा देगा। और सबसे कम किसकी है, सबसे कम आप देख सकते हैं एलजी की, तो एलजी की सप्लाई घटा देगा। फिर हम नोएडा की तरफ चलते हैं, नोएडा में भी देखिए, नोएडा में भी वीवो की है, वीवो की सप्लाई बढ़ा देगा, वीवो के मोबाइल की सेल ज़्यादा, तो वीवो की मोबाइल की सप्लाई बढ़ा देगा। और सबसे कम किसकी है, सबसे कम फिर से एलजी की, तो एलजी की मोबाइल की सप्लाई घटा देगा। फिर पुणे में हम चेक करेंगे, पुणे में भी सबसे ज़्यादा इस बार भी वीवो ही है। आप चाहे तो अलग अलग सेल्स अपनी मर्जी से कोई कुछ भी सेल्स लिख सकते हैं, जरूरी नहीं कि हर बार आपको वीवो को या फिर किसी एक ही कंपनी को मोबाइल सेल्स हमेशा ज़्यादा करनी है, आप अपनी मर्जी से कोई भी ले सकते हैं। चलो, तो मेरी रिपोर्ट के हिसाब से यही हो रहा है, वीवो में देखो पुणे में वीवो की सेल्स सबसे ज़्यादा, तो वीवो की सप्लाई बढ़ाएगा। और सबसे कम किसकी, एलजी की, तो एलजी की मोबाइल की सप्लाई घटा देगा। तो इसलिए पाइवर टेबल का यूज़ होता है। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए, ताकि जो भी मैं लेटेस्ट जो भी वीडियो अपलोड करूं आपकी उसकी नोटिफिकेशन मिलते रहे। साथ ही साथ आप मुझे फीडबैक दे सकते हैं, साथ ही साथ आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू वेरी मच।